अगर पुलिस चाहती तो उस केस को कुछ दिनों में ही सॉल्व कर सकती थी, लेकिन पुलिस ध्यान नहीं देती है और एक कत्ल की कहानी कई सालों बाद एक नए इंस्पेक्टर आते हैं, वो सॉल्व करते हैं। अगर पुराने वाले भी चाहते तो सॉल्व कर देते, लेकिन चलिए इस कहानी को अगर आप लोग को मैं सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में एक ही लाश को 2 बार दफनाया जाता है। वो भी क्यों, पूरी कहानी में बताएंगे। उस कातिल बहुत शातिर होता है और वो ये सोच रहा होता है कि वो पुलिस से बच जाएगा, लेकिन कहते हैं ना कि कोई लाख जुर्म कर ले, कोई लाख चालाकी कर ले, पुलिस से नहीं बच सकता है, क्योंकि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं मेरे भाई। और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो माफ कीजिए, और उससे पहले पूरी कहानी को सुनिए और अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी पंजाब से शुरू होता है। पंजाब में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक उसके एक माता और उसका एक बेटा रहा करता था। माता का जो घर की मालकिन जो होती है, उनका नाम बलजीत कौर होता है और बेटे का नाम गुरजीत होता है। बेटा विदेश में नौकरी करता था और घर आया जाया करता था। उसके बाद जो माँ रहती है बलजीत कौर, वो अपने बेटे की शादी एक अच्छी लड़की जिसका नाम गुरमीत कौर होता है उससे शादी कर देती है। पूरा परिवार अच्छे से खुशी से चल रहा होता है। तभी कुछ दिनों बाद, 1 साल बाद, उनके घर में एक बेटा होता है। अब परिवार और भर जाता है। उसके बाद सब कोई खुशी खुशी एक साथ में रहता है। और उसके बाद ये जो पति रहता है गुरजीत सिंह, ये बाहर आता था जाता था, और ऐसे कर करके ज़्यादा दिन बीत जाते, यानी कि अब शादी के 1 या 2 साल और बीत गए रहते। बच्चा हुआ रहता, थोड़ा और बड़ा हुआ रहता है। उसके बाद की बात है, बात 11 दिसंबर 2017 की है। जो घर की मालकिन होती है, जो माँ होती है बलजीत कौर, ये पुलिस स्टेशन जाती है। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद एक कहानी सुनाती है। कहती है कि मेरी बहू कल रात से गायब हो गई है, कहाँ चली गई मालूम नहीं है, और घर में कुछ पैसे वैसे जेवर थे वो भी नहीं है, कम से कम लगभग 10-20 लाख रुपए के। उसके बाद अब पुलिस इस केस को, FIR को लिखती है, और जो बहू रहती है गुरमीत कौर, उसके बारे में पता लगाने लगती है, और घर भी जाके सब चीज़ छानबीन करती है। तो मोबाइल मिलता है और भी जो चीज़ रहता है, पासपोर्ट वसपोर्ट सब मिलता है, लेकिन जो बहू रहती है वो नहीं मिलती है। उसके बाद पुलिस अब इसको ढूंढने लगती है धीरे धीरे करके, और कुछ दिन बीत जाते हैं। उधर से पति भी विदेश से घर आ जाता है। पति से भी पूछा जाता है कि पति और पत्नी की रिलेशन कैसा था, तो लोग बताते हैं सब चीज़ सही चल रहा था। और उसके बाद फिर यहाँ पे गायब कैसे हो गई, और जब ऐसा हो जाता है तो फिर बलजीत कौर को बुलाया जाता है और फिर उससे अच्छे से पूछताछ किया जाता है कि बताइए आपकी पत्नी, मतलब आपकी जो बहू है, वो कहीं पे किसी से बात करती थी, कहीं मिलती जुलती थी किसी से, या कुछ उसके बारे में जानती है तो आप बता दीजिए। उसके बाद जो घर की मालकिन होती हैं, जिनका नाम बलजीत कौर होता है, वो एक पुलिस को कहानी सुनाती है। वो कहती है कि शादी से पहले मेरे बहू का उसी के गांव में एक लड़के से उसका मतलब दोस्ती चल रहा था, और मेरे को लगता है कि उसके साथ में तो नहीं कुछ हो गया होगा। उसका नाम भी बताती है, सब पता बताती है। उसके बाद इनके बेटे से शादी हुआ रहता है। अब पुलिस को उसका नंबर निकालती है, उस पर फ़ोन करती है, तो पता नहीं चलता है कि उसका नंबर स्विच ऑफ है कहाँ पे। पुलिस उसके गांव जाती है। गांव जाने का पता चलता है कि वो भी गांव में नहीं है। अब गांव में नहीं हो तो शक होता है कि ये तो कहीं शायद भाग गया होगा, और ये हो सकता है कि यही लेके इस जो गुरमीत है इसको लेकर भाग गया होगा। और उसकी सास ने भी सही से रिपोर्ट लिखवाया रहता है कि उससे शादी से पहले उससे प्यार था, दोस्ती था। तो पुलिस अब इस केस को सीरियसली लेना छोड़ देती है। बस थोड़ा वो छानबीन चलता है। ऐसे करते करते और भी दिन बीत जाता है। अब जो पति रहता है गुरजीत सिंह, ये भी विदेश चला जाता है। और उसके बाद लगभग 2 या कुछ साल और बीत जाते हैं। एक दिन पुलिस को ये पता चलता है कि जो लड़के के साथ में उसके साथ बता रही थी कि उसका प्यार और रोमांस इश्क चलता है, वो वापस आया हुआ है। पुलिस उसको नामजद करके रखी रहती है, कोई नोटिस भी नहीं भेजा रहता है कि उसको मालूम हो। पुलिस जाती है, घेर लेती है, घेरने के बाद उसको उठाती है, और उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है कि बताओ यहाँ पे एक जो लड़की थी जिसका नाम गुरमीत होता है, वो कहाँ पे है। वो कहता है मुझे क्या मालूम। तब वो पुलिस सच्चाई पुलिस बताती है और कहती है तुम्ही ने उसको लेकर भगाया होगा। तब वो जो कहानी सुनाता है, जो दोस्त रहता है उस गांव का, वो कहता है कि मैं तो दुबई से आ रहा हूं, और आप लोग चाहे तो पूछ सकते हैं। फिर एयरपोर्ट में पूछा जाता है और सब चीज़ पता लगाया जाता है कि क्या सच में दुबई से आया है। उसके बाद जो
गुरमीत रहते उसका भी पता लगाया जाता, क्या ये भी तो इसके साथ में दुबई नहीं चली गई होगी। उसके बाद कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है तो पुलिस उसको क्लीन चिट दे देती है, लेकिन जो सास रहती है वो उसी पर आरोप लगा रही होती है। अब धीरे धीरे करके 3 साल बीत जाते हैं। अब इधर गुरमीत का कहीं भी पता नहीं चल रहा, सास का पुलिस आना जाना भी कम हो गया पुलिस स्टेशन, पति भी अब विदेश में रह रहा है। अब धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं, जब एक दिन उस पुलिस स्टेशन में एक नया इंस्पेक्टर आते हैं और आने के बाद जब पुराने फाइलों को चेक कर रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र एक फाइल पे पड़ती है जिसमें 3 साल पहले एक लड़की का मिसिंग केस रहता है और वो मिलती जुलती नहीं थी। उसके बाद सब लोगों से पूछ लिया गया। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर जो रहते हैं वो दूसरे एंगल से अब इस केस की जांच कराने की सोच रहे होते हैं। वो आज तक आस पड़ोस से या जो गुरमीत रहती है उसके घर वालों से ही पूछ रहे थे कि आपकी लड़की कहाँ चली गई। ये कोई नहीं पूछा रहता है कि उसकी सास में या उसके पति में उन लोग का रिश्ता कैसे था। अब पुलिस एक टीम को बुलाती है, बुलाने के बाद कहती है कि जो जिसने एफआईआर लिखवाया था, जो माता थी बलजीत कौर, जो उसकी सास थी, उनको बुलाते हैं। अब बुलाने में पूछते हैं कि बताइए आपका रिश्ता आपकी बहू के साथ में कैसे था। तब वो कहती हैं कि मेरा रिश्ता तो बहुत अच्छा था शादी के बाद, और अचानक एक दिन शाम को वो बोली आ रही हूँ, उसके बाद गई और ऐसे करते करते रात हो गया और नहीं आई, तो सुबह में मैंने आके रिपोर्ट लिखवाया। अब कहते ठीक है आप जा सकती हैं, मतलब दोबारा उसका बयान लिया जाता है जो सास रहती है। और उसके बाद एक पुलिस का टीम बनाया जाता है और आस पड़ोसियों से पूछवाया जाता है कि ये बताओ कि उनके घर में, अब ये नहीं पूछा जाता कि वो कहाँ चली गई, किसी ने हेल्प किया या क्या हुआ। अब ये पूछा जा रहा है कि क्या सास और बहू में कभी झगड़े होते थे, 1-2 सालों में किसी ने कुछ सुना था। तब तो पड़ोसी अब पूरा भेद खोलने लगते हैं, अगर उनमें तो बहुत झगड़ा होता था, बहुत ये सब चीज़ होता था और आए दिन झगड़ा वगड़ा होता था। फिर उस लड़की के माता पिता से गुरमीत के भी पूछा जाता तो लोग भी कहते हैं हाँ उनकी लड़की बताया करती थी कि उनके सास में उनमें बनता नहीं है। और जब ये सब कहानी पुलिस को सुनाया समझ में आया तो पुलिस को समझ में आ गया वो किसी के साथ में भागी नहीं। और सास क्यों ऐसा झूठ बोल रही है कि हमारे में कभी झगड़ा नहीं होता था, हो ना हो कोई ना कोई माजरा तो जरूर है, कोई ना कोई कहानी तो जरूर है। उसके बाद अब उसकी सास को, बलजीत कौर को, पुलिस उठाती है और उठाने के बाद थोड़ा सख्ती से पेश करती है, आती है और उससे पूछताछ करने लगती है कि ये बताओ तुम्हारी बहू कहाँ गई, और हम लोग को सब चीज़ मालूम चल गया है। मतलब पुलिस अंधेरे में तीर चलाती है। लेकिन बाद में गुरमीत कौर पुरानी तो कोई मतलब ये नहीं है कि चलो किसी ने कत्ल किया है या कोई पहले से मुजरिम हो जिसको ज़्यादा मालूम हो, वो टूट जाती है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाती है, कहती है कि मेरे बेटे का मैं शादी कराई तो मैं बहुत खुश थी, उसके बाद हम दोनों में बहू में हम लोग में झगड़ा होने लगता था, उसके बाद मेरे से उसमें कई बार झगड़ा हुआ, हाथापाई भी हुआ। फिर मैं सोच रही होती हूँ कि एक दिन कहीं मेरे बेटे को मेरे से अलग मत कर दे, मेरे पोते को, और जाकर मेरे बेटे के साथ में रहने लगे। उसके बाद मैंने सोच लिया कि अभी झगड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है दिन पे दिन, तो क्यों नहीं मैं इसको रास्ते से हटा दूं। और उसके बाद मैंने एक अपने गांव में एक आदमी से बात किया, जो माता जो सास रहती है वो अपने गांव में बात करती है, और वहाँ पे एक आदमी रहता है क्रिमिनल टाइप का, उसको अपने घर बुलाती है 17 दिसंबर को शाम को। और बुलाने के बाद खाना बनता है, उसी खाना में नींद की गोली मिला देती है, जो बहू खाती है तो सो जाती है। और ये जो सास रहती है बलजीत कौर, ये और इसके गांव के एक आदमी जो रहता है, ये लोग मिल के गला दबा के कत्ल कर देते हैं। अब गला दबा के कत्ल तो कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि लाश बाहर ले जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, फंस जाएंगे। उसके बाद उसी घर के आंगन में मिट्टी हटाते हैं, मिट्टी में इसको दफना देते हैं और अगले दिन जाके ये जो बलजीत कौर रहती है जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा देती है। तो मैं पहले ही बोला कि अगर पुलिस थोड़ा जागरूक होती तो पहले ही कहानी खुल गया होता, क्योंकि बलजीत कौर के रिपोर्ट लिखवाने के एक दिन बाद पुलिस उस घर में आई थी, अच्छे से जांच की थी। तो बड़ा आंगन में अगर मिट्टी एक दिन पहले हटाया गया तो सबकी नज़र उस पर पड़ रही होगी। तो भाई पुलिस वाले को भी पूछना चाहिए, सोचना चाहिए था कि जो उतना बड़ा घर है इतने जगह में नया मिट्टी क्यों है, तो पुलिस वालों ने दिमाग लगाया नहीं। तो ये पूरी सास मतलब जुर्म कबूल कर लेती है, और ये भी जुर्म कबूल करती हैं कि जब दोबारा पुलिस जाती है, दोबारा पुलिस जाने के बाद जब पूछताछ करके घर से चली आती है, फिर बेटे से पूछताछ होता है। बेटा भी कई बार आता जाता है, मतलब 2020 आ गया रहता, 2017 में जो मर्डर हुआ रहता है, जो लड़की गायब हुई रहती है। और 20 में आने से पहले जो बलजीत कौर ये कहती है कि एक दिन वही गांव का जो मुजरिम रहता है जिसने कत्ल किया रहता है, वो फिर आता है मेरे घर 11 महीनों के बाद, और आके कहता है कि अगर आने वाले भविष्य में तुम भी अपने बेटे के साथ में विदेश चली जाओगी या घर किसी को बेच दोगी, बाद में घर में खुदाई हुआ और लाश निकल जाएगा, तो फिर से हम लोग पकड़े जाएंगे, तुम भी पकड़ी जाओगी। तो उस लाश को दोबारा खुदाई करके लाश के कंकाल को निकालते हैं और एक मशीन से छोटे छोटे टुकड़े करते हैं हड्डियों का, कंकाल का, और वो जो आदमी रहता है उसको लेके एक पोटली में ले जाके एक इनार होता है जो दूर कुआं होता है उसमें लाके सुनसान इलाके में फेंक देता है। ये पूरी कहानी बलजीत कौर पुलिस को सुनाती है। उसके बाद एक टीम जाती है, उस आदमी को भी अरेस्ट करती है जिसने इसके साथ में इसका
साथ दिया रहता है। फिर उस कुएं से पूरा अच्छे से छानबीन होता है तो लाश के कुछ मतलब कंकाल के टुकड़े मिलते हैं, डीएनए चेक किया जाता है तो बलजीत कौर से मैच होते हैं। मतलब पूरा ये चीज़ हो गया रहता है पुख्ता कि यही बलजीत कौर की लाश है, कंकाल है। उसके बाद पति भी उधर से आ जाता है, जब सुनता है कि उसकी माँ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो पुलिस पे आरोप भी लगा रहा होता है और मान भी नहीं रहता कि उसकी माँ ने ऐसा कुछ किया है। लेकिन पुलिस पूरी सबूत देती है कि देखो तुम्हारी माँ ने ऐसा किया है और ये सब चीज़ हुआ है। तो उस बेटे को ये सुन के अचंभा आ रहा था कैसे उसकी माँ ने उसकी पत्नी के साथ में ऐसा किया, और ये कर भी दिया। तो उसके बाद बेटा घर भी आया था, कई बार वो आंगन से गया भी था। बेटा खुद बोल रहा था कि मैंने भी देखा था मिट्टी, मतलब नए नए ताज़ा देख रहा था, खुदाई हुआ कुछ है, लेकिन मैंने पूछा नहीं है, चलो कुछ ऐसे हुआ होगा। अगर बेटे मैंने शायद कभी पूछा होता या कुछ होता तो उसको बेचारे को मालूम नहीं था। कई साल आया, कई बार आया गया, उसी के ऊपर से आता जाता था, लेकिन उसको क्या मालूम कि उसी के अंदर उसकी बीवी दबी हुई है। और बेटा खुद बताता है, जो लड़का रहता है, कि उसकी अपनी पत्नी से रिश्ते बहुत अच्छे थे। शादी से पहले जो भी थे उसके मतलब दोस्ती था, अपने घर वालों की बात मानी, इससे शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस उसके जो दोस्त रहता है उससे भी पूछताछ करती है, लेकिन ये सास जो थी ये केस को डाइवर्ट कर रही थी कि मैं बच जाऊं, मैं पकड़ी नहीं जाऊं, लेकिन बाद में पकड़ी जाती हैं। फिर इनके बाद इनको उठा के जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सोच सकते हैं एक ही लाश को 2 बार दफनाया जाता है। एक बार दफना दिया गया रहता, फिर उसको निकला कर फिर एक जगह और ला के शिफ्ट किया जाता है। जैसे दृश्यम दृश्यम फिल्म में भी देखे होंगे, एक जगह लाश को दफनाते हैं, फिर पता चलता है कि बाद में पकड़े जाएंगे, फिर दोबारा उसको निकालते हैं, फिर बाद में पकड़े जाते थे। कुछ भी इस कहानी में भी ऐसा था। इस कहानी पर आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सपोर्ट कीजिए। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।